संसद में चर्चा के लिए समय सीमित होता है, लेकिन चर्चा करने के लिए मुद्दे बहुत सारे होते हैं। संसद का समय बचाने और चर्चाएं बेहतर करने के लिए संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समितियां बनाई गई। 1987 में पहली बार बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे, तब पहली बार जेपीसी बनाकर बोफोर्स सौदे के विवाद पर चर्चा हुई थी, जिसकी रिपोर्ट संसद में रखी गई। सरकार चाहती है तभी जेपीसी बन पाती है। अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जेपीसी बनाकर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा तो जेपीसी नहीं बनी। सरकार जब वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल लेकर आई, तब सरकार के बड़े सहयोगी टीडीपी की सलाह पर जेपीसी बनाई गई। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को अध्यक्ष बनाया गया। वक्फ वाली जेपीसी की बैठकों में खूब हंगामा हुआ, लेकिन सरकार जेपीसी रिपोर्ट आते ही बिल संसद से पास करा लिया गया। अब तो वक्फ का नया कानून लागू भी हो चुका है। सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का तांता लगा है। विपक्ष के कई सांसदों, कई सामाजिक मुस्लिम संगठनों ने याचिकाएं दायर करके नया कानून रद्द करने की मांग करते हुए 20 से ज्यादा याचिकाएं लगाई हैं। बीजेपी की सहयोगी दो पार्टियों जेडीयू और नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता भी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आमतौर पर याचिकाएं पार्टी की ओर से नहीं, व्यक्तिगत रूप से लगाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच 16 अप्रैल को पहली सुनवाई करेगी। उसी दिन पता लगेगा कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं का क्या होने वाला है। वक्फ विवाद में एक याचिका तृणमूल कांग्रेस की चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दायर की है, लेकिन उनकी याचिका वक्फ कानून से कहीं ज्यादा वक्फ वाली जेपीसी और जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल के खिलाफ है। 9 अप्रैल को दायर याचिका में महुआ मोइत्रा ने वक्फ कानून 2025 को इस आधार पर चुनौती दी कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन किया गया। इससे कानून संवैधानिक नहीं रह जाता। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कानून के खिलाफ दायर तमाम याचिकाओं में महुआ की ही याचिका सबसे अलग है, जो कह रही है कि कानून बनाने की शुरुआती प्रक्रिया में ही जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने संसदीय नियमों को तोड़ा। महुआ मोइत्रा ने शिकायत की है कि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट जेपीसी सदस्यों को 28 जनवरी को दी गई। 29 जनवरी को रिपोर्ट जेपीसी को स्वीकार करनी थी। इतने कम समय में सदस्यों के लिए जेपीसी की रिपोर्ट को पढ़ना प्रैक्टिकली असंभव था। नियम है कि रिपोर्ट पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। महुआ ने दूसरी शिकायत ये की है कि विपक्ष के सदस्यों ने जो असहमति नोट दिए थे वो जेपीसी रिपोर्ट का हिस्सा थे। उन्हें 13 फरवरी को संसद में पेश रिपोर्ट से मनमाने तरीके से हटाया गया, जो गलत है। जेपीसी की बैठकों में अनियमितताएं बरती गई। ऐसे लोगों को चर्चा के लिए बुलाया गया जो स्टेक होल्डर थे ही नहीं। महुआ मोइत्रा की याचिका में कानून के कई कायदे कानून को अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अल्लाह बोर्ड के सचिव है मौलाना उमरान, उन्होंने इसके विरोध में कहा कि मुसलमान डरता नहीं है, गोलियां कम पड़ जाएंगी। देखिए, वो चाहते ही कि इस देश में हंगामा हो, बदअमनी हो, आंदोलन हो। वो तो उनकी क्या कोशिश थी। अलविदा नमाज को जुमे के दिन काली पट्टी बांधने के लिए कहें, मस्जिद को तो उन्होंने नहीं बख्शा। अगर वो सही मुसलमान है, अलिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो उनको अगर आंदोलन करना है, नहीं डरना है, विरोध करना, तो जंतर मंतर है, न कि कोई मस्जिद है। उन्होंने ईदगाह में लोगों से अपील किया कि आप काली पट्टी बांध करके जाएं। अलविदा के जुमा के दिन उन्होंने कहा मस्जिदों में काली पट्टी बांध के जाएं। तो काली पट्टी बांध के अल्लाह के खिलाफ जाएं। मतलब उन्होंने उस मस्जिद की इबादत गाह को भी उन्होंने सियासत गाह बना दिया। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजनीति कर रही है। वो सरकार के खिलाफ इस बिल को लेकर के लोगों को गुमराह कर रही है। उसमें ओवैसी भी साथ दे रहे हैं। होड़ लगी हुई है अखिलेश यादव में, कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी में, इमरान मसूद में, मोहिबुल्ला में, अब्दुल्ला में, कि कौन कितना बढ़ ले। इसी तरह से उनकी याचिका दाखिल करने में होड़ लगी है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक अब्दुल्ला में, उसमें होड़ लगी हुई, कौन मुसलमान का हमदर्द। तो ये मुसलमान के हमदर्द नहीं है। मुसलमान को वोट बैंक समझ करके उनकी उस तरीके से और लोगों को आंदोलित करने की कोशिश कर। मैं देश के अल्पसंख्यकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे देश में ईद भी शांतिपूर्वक मनाई, देश में अलविदा की नमाज भी किया।
जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल विपक्ष की नजर में तो चढ़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए लाडले हैं। एक वक्त कांग्रेस के बड़े नेता रहे जगदम्बिका पाल के नाम रिकॉर्ड है सिर्फ 31 घंटे तक यूपी के सीएम बने रहने का। 1998 में मायावती के कल्याण सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने पर राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बर्खास्त कर दी थी। अचानक रात में जगदम्बिका पाल को सीएम की शपथ दिला दी थी। तब कांग्रेस से अलग होकर तिवारी कांग्रेस में होते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी अवैध करार देकर सरकार बहाल कर दी, तो जगदम्बिका पाल को 31 घंटे में सीएम पद छोड़ना पड़ गया, लेकिन हमेशा के लिए सीएम रहने का टैग लग गया। 75 साल के जगदम्बिका पाल डुमरिया लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। राजनीति तो हमेशा कांग्रेस की, लेकिन आना जाना लगा रहा। जब नारायण दत्त तिवारी ने तिवारी कांग्रेस बनाई तो उनके साथ वो लिए। तिवारी कांग्रेस पिट गई तो नरेश अग्रवाल राजीव शुक्ला के साथ लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, वो भी पिट गई तो वापस कांग्रेस में लौटे। 2014 के चुनाव पहले उन्होंने बढ़िया राजनीतिक माहौल ताड़ा, मोदी करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। तब से तीसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बने। 2 बार यूपी में एमएलसी बने, 3 बार विधायक का चुनाव जीते। यूपी की सरकारों में मंत्री भी बने। 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से सितारे बुलंदी पर हैं। मोदी सरकार में मंत्री तो नहीं बने, लेकिन वक्फ जैसे विवादित मुद्दों पर जेपीसी का चेयरमैन बनने का मतलब है कांग्रेसी रहे पाल बीजेपी के रंग ढंग में पूरी तरह रंगे हैं। जेपीसी चेयरमैन के तौर पर महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में घसीटा तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लड़ाई वक्फ कानून के पक्ष विपक्ष की है, जेपीसी के कामकाज और चेयरमैन के आचरण की नहीं। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।